नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। निर्वाचन प्रणाली के कारण माफिया सब हावी भेल उपेंद्र यादव के खबर संबंधी प्रशंसा। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव महग निर्वाचन प्रणाली से राजनीति में माफिया सब हावी भेल बतौने छथि। महग होइत जा रहल निर्वाचन से योग्य आ ईमानदार व्यक्ति सब राजनीति से पलायन भेल अछि। यादव कहलनि एखन के निर्वाचन प्रणाली से माफिया सब हावी भेल अछि। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली देश के लेल घातक रहल ओ बतौलनि। जसपा जनकपुर धाम में आयोजना कने शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में अध्यक्ष यादव निर्वाचन प्रणाली से देश में संकट लाव के लौट बतौने अछि। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली आ पूर्ण दलीय समानुपातिक संसदीय प्रणाली में आवश्यक अछि। ओ कहलनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली आ पूर्व दलीय समानुपातिक संसदीय प्रणाली से चुनावी खर्च घटत बतौलनि। यादव समाज बदल राजनीतिक कर्मी के व्यवहार परिवर्तन भेनाइ जरूरी रहल बतौलनि। नेता रूपांतरण भेल त मात्रे समाज आ देश में परिवर्तन संभव रहल अछि। यादव कहलनि राजनीति के लक्ष्य समाज रूपांतरण हो चाहे फरक फरक विचार आ पार्टी के सरकार बनल रही तो जनता किछ फरक महसूस कर नहीं सकल अछि। समाज रूपांतरण के लिए राजनीति करवला व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन हेबाक चाही। राजनीति करवला नेता के जीवन शैली आ रहन सहन में रूपांतरण आवश्यक रहल उनकर कहब रहल छ। एहि समाज में अखनो महिला और पुरुष के बीच में देखला पर महिला के विकास के लिए हर तरह के विकास के लिए चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, आर्थिक गतिविधि में हो, राजनीतिक सहभागिता में हो, आवश्यक से सहभागी बने। और लैंगिक हिंसा सबसे ज्यादा अगर देखल जाए नेपाल में भी तो ज्यादा अपना सबके यही 2 नंबर प्रदेश और मिथिला क्षेत्र में कहीं बेसी समाचार में आबैत रही है। औरो जगह है लेकिन एठाम कहीं बेसी आबैत रही है। ई किछ छै, तो समाज के विकृति नहीं छै। तैना दलित समुदाय आई भी अपहरित जीवन जिये बाध्य भ गेल छै। दलित और गैर दलित के बीच के भिन्न जे विभेद छै ओकरा हटाओ। महिला और पुरुष के बीच में असमानता और विभेद छै ओकरा खत्म करो और सबके समानता के साथ अगर आगे बढ़ी तो इस समाज के तरक्की से कोई नहीं रुके। ते द्वारा रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता अवैज्ञानिक और अमानवीय जे संस्कार कई कुसंस्कार अपना सबके समाज में छै ओकरा बाहर करू। अपन कल्चर के, अपन संस्कृति के धरोहर के ऊपर उठाओ। सामाजिक जनकपुर महानगर पालिका प्रमुख लाल किशोर शाह के अध्यक्षता में भेल शुभकामना कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राव, सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय शुभकामना देने छल। डॉक्टर सी के राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी आज प्रदेश नंबर 2 के जिला समेत सिटी जुलूस प्रदर्शन कलक। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अंतर्गत जनकपुर धाम सहित 8 जिला के सदर मुकाम सब में जनमत के नेता कार्यकर्ता सब सिटी जुलूस प्रदर्शन कलक। पकड़ा पड़ल अपन नेता कार्यकर्ता के रिहाई आ भ्रष्टाचारी के कार्रवाई के मांग करे जनमत प्रदर्शन केने अछि। जनमत पार्टी मंगल दिन पालिका सब में बाइक रैली करैत नारा माइकिंग करेबाक, बुध दिन मसाल जुलूस निकालत, बृहस्पति दिन वार्ड में युवा दस्ता प्रशिक्षण देबाक, आर पार आंदोलन करबाक तैयारी करबाक, शुक्र दिन जिला सदर मुकाम में मसाल जुलूस निकालत, कार्तिक 13 गते शनि दिन अधिवेशन के कार्यक्रम संपन्न करबाक घोषणा कर चुकल अछि। कार्तिक 14 गते रवि के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति आ जिला कार्यकारिणी समिति के बैसार से आंदोलन समीक्षा कका आंदोलन के थप कार्यक्रम लेबाक, कार्तिक 15 गते सोम दिन गांवपालिका के बड़का बाजार आ हटिया सब में कोन सभा कका आंदोलन के मांग सब जनता समक्ष अवगत करेबाक, कार्तिक 16 गते मंगल दिन वार्ड तथा टोल सब में कोन सभा आ अंतरक्रिया कार्यक्रम सब कका मांग जनता समक्ष अवगत करेबाक, सब जनता आंदोलन में अवजका सर्वपक्षीय आंदोलन के तैयारी करबा कार्यक्रम निर्धारण कलक अछि। बितला बृहस्पति दिन संघीय खान पानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुर धाम के निमित्त प्रमुख
राजेश कुशवाहा ऊपर जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब दुर्व्यवहार के बाद प्रहरी जनमत के 17 गोट नेता कार्यकर्ता के पकड़ाव कर मुद्दा चलौलक। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अपने सब हारल सब बेसी नेपाली समाज के रूपांतरण के लिए जनता के हित के लिए शांति प्रक्रिया में आयल बताने। काठमांडू में नेपालक लेल पूर्व भारतीय राजदूत रंजीत रे के पुस्तक काठमांडू डीले में रिसेटिंग इंडिया नेपाल टाइटल्स के विमोचन कार्यक्रम में प्रचंड माओवादी हायर का आत्मसमर्पण करने भक अन्य राजनीतिक दल सब माओवादी के एजेंडा में अहल बताने गणतंत्र संघीयता समानुपातिक समावेशिता किच के मन नहीं पड़ल है वो माओवादी लौने परिवर्तन प्रति किच के पित देखल गेल जिक्र कलन। नेपाल के शांति प्रक्रिया विश्व में मौलिक रहल आवे के जतिक जरूरी है रिकॉग्नाइज कर विश्व के शक्ति राष्ट्र सब कंजूसाई केने वो बतौलन। तहिना वो नेपाल भारत संबंध सुदृढ़ कहिए कि मात्रे नेपाल में राजनीतिक स्थायित्व आ विकास संभव हाथ बतौलन। भारतीय पक्ष बुद्ध नेपाल में जन्मल से बेसी नेपाली पक्ष बुद्ध भारत में बुद्धत्व प्राप्त करने कहला पर खुशी हो परवाक वो बतौलन। आरोप लगाउने पूर्व प्रधानमन्त्री बोलिरहनु भएकै छ भने यसको सत्य तथ्य के हो भन्ने कुराको आधिकारिक र प्रामाणिक विश्लेषण अझै पनि जरुरी छ भन्ने म ठान्छु। यहाँ हाम्रा छिमेकीहरूले पनि जसरी रिकग्नाइज गर्नुपर्थ्यो त्यसो गर्न कन्जुस्याइ गरिएको छ। यो कन्जुस्याइ राम्रो होइन भन्ने मेरो थम्याइ छ। यो राम्रो यसले राम्रो संकेत गरेको छैन। दुनियाँका सबै शान्ति सम्झौताहरू शान्ति प्रक्रियाहरू हेर्यो भने साउथ अफ्रिकादेखि कोलम्बियादेखि थुप्रै देशका शान्ति प्रक्रियाहरू हेर्यो भने हाम्रो शान्ति प्रक्रिया मौलिक छ, सफल छ, छोटै अवधिमा ठुल्ठुला परिवर्तनलाई सम्भव तुल्याएको छ। तर यो यस्तो हो भनेर आधिकारिक रूपमा रिकग्नाइज गर्न शक्ति केन्द्रहरू तयार भइरहेका छैनन्। नेपालक लेल पूर्व भारतीय राजदूत रंजीत रे पुस्तक में नेपाल और भारत के बीच में रहल विशेष संबंध के विषय में उल्लेख कयल गेल बताउने छलखेन। तारिक बजार ठुलोको चाहिँ यता पस्यो भन्दा हालत खराब छैन। This book to be seen as a forward looking. You know, I don't want our relationship to be mired in the past. I think our people demand that we look to the future. How do we prepare grounds, for a very strong, mutually beneficial relationship in the future? And I've given some pointers. Of course, I've also discussed some of the sensitive issues in the relationship. But I think that my objective is how do we move ahead? And I'm a free person now. I don't represent the government of India, so I have the liberty to express my views. 2072 साल में मधेश आंदोलन के समय में नेपाल ऊपर मधेसी नेता सब लगौने नाकाबंदी के समय में राजदूत रहल रे पुस्तक में नेपाल भारत संबंध के विभिन्न आयाम के बारे में उल्लेख किया गेल। सरकार बेमौसमी वर्षा के कारण बाढ़ आ डुबान के कारण धान बाली में भेल क्षति के अध्ययन कर कार्यदल गठन कलक। सिंहदरबार में बैसल मंत्री परिषद बैसार से धान बाली में भेल क्षति के अध्ययन कक 3 दिन भीतर प्रतिवेदन पेश कर गृह मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय के सचिव, अर्थ मंत्रालय के सचिव, उद्योग मंत्रालय के सचिव, संघीय मामला मंत्रालय के सचिव आ राष्ट्रीय योजना आयोग के सचिव सदस्य रहल कार्यदल गठन करबाक निर्णय कयलक। बैसार से नेपाल वायु सेवा निगम के अध्यक्ष सुशील घिमरे के राजीनामा स्वीकृत करे कार्यकारी अध्यक्ष में युवराज अधिकारी के नियुक्त करबाक निर्णय केने सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलन। तेना बैसार से नेपाल कंपनी के संचालक समिति के अध्यक्ष में
डॉक्टर रविन्द्र घिमिरे आ सदस्य में मदन पोखरेल के नियुक्त करबाक निर्णय केने अछि। नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी के राशन के दर रेट में 15% वृद्धि कऽ उपलब्ध करबाक निर्णय केने ओ बतौलनि। बैसार से कोरोना प्रभावित अति विपन्न परिवार के नगद हस्तांतरण कार्यविधि स्वीकृत करबाक निर्णय सेहो केने प्रवक्ता कार्की जानकारी दिलनि। राष्ट्रिय निर्णायकका सचिव सदस्य रहेको कार्यदल गठन गर्ने, नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष श्री सुशील घिमिरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा श्री युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने, नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा डाक्टर रविन्द्र घिमिरे र सदस्यमा मदन पोखरेललाई नियुक्त गर्ने, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको राशनको दर रेटमा 15% वृद्धि गरी उपलब्ध गराउने। प्रवक्ता कहा कि विभिन्न देश में रिक्त राजदूत नियुक्ति जल्दी कैल जानकारी देने छलखेन। नेपाल में थप 776 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 8,284 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 673 गोट आ 2,580 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 103 गोट में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,03,847 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 13 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 11,361 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भ चुकल अछि। तहिना थप 501 गोट कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,88,008 गोटे नीक भेल अछि। एखन नेपाल में 10,360 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 219 गोट क्वारेंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक अछि। परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का राजनीतिक दल से बीच सहमति भेल तऽ मात्रे एमसीसी पास हैत स्पष्ट केलनि अछि। नेपाल प्रेस यूनियन आई उदयपुर के गायघाट में आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन में ओ एमसीसी पास केनाई एखुन के आवश्यकता रहल रहितो दल सबके सम्मति बिना पास करब संभव नहीं रहल बतौने छथि। एमसीसी पास करब वर्तमान गठबंधन सरकार गठबंधन भितरे व्यापक विमर्श करबाक आ प्रतिपक्ष में रहल नेकपा एमाले बीच सेहो विमर्श कऽ सहमति भेल तऽ तत्काले एमसीसी पास हैत मंत्री खड़का बतौलनि। तहिना ओ त्रियुगा नदी कटान नियंत्रण कर अपन पहल में त्रियुगा नदी कटान नियंत्रण आयोजन स्थापना केने आ 8 अरब बजेट विनियोजन कयल गेल जानकारी करौलनि। ओ एहि आर्थिक वर्ष में 2 अरब बजेट परिचालन कऽ नदी कटान नियंत्रण कर लागल बतौलनि। तहिना मंत्री खड़का त्रियुगा नगरपालिका एक जोगी दह में निर्माण करबाक कहल गेल सागरमाथा हवाई मैदान निर्माणक लेल वर्तमान सरकार स्वीकृत कऽ बजट व्यवस्थापन के तैयारी कयल गेल जानकारी दिलनि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की देश के समृद्धि के दिशा दिश अग्रसर करबाक रास्ता में ध्यान देब जरूरी रहल बतौने छथि। विज्ञापन दिवस के अवसर में विज्ञापन बोर्ड आई काठमांडू में आयोजना करने कार्यक्रम में मंत्री कार्की देश में दिगो राजनीतिक प्रणाली स्थापित भ चुकल कहे आप सबके देश के विकास आ समृद्धि के दिशा दिश उन्मुख करबाक रास्ता में ध्यान देव पड़बाक बतौलनि अछि। आचार संहिता के बात कऽ समाज आगा बढ़ नहीं सकत कहे ओ सभ्य समाज निर्माणक लेल व्यवस्थित आ सकारात्मक सोच के जरूरी रहल धारणा रखलनि। तहिना ओ नेपाली संचार माध्यम के विज्ञापन के मर्यादित आ भ्रम रहित बनाव पड़बाक आ उपभोक्ता के सकारात्मक रूप में सुसूचित कराव पड़बाक बतौलनि। सरल भाषा आ प्रस्तुति में परिपक्वता सहित वस्तु या सेवा के सही जानकारी कराव ओ सरोकार वाला निकाय के ध्यानाकर्षण करौलनि। वस्तु वा सेवाको बारेमा सकारात्मक वा नकारात्मक धारणा बनाउँदछ। त्यसैले विज्ञापन सामग्री उत्पादन प्रसारण र प्रकाशन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले सरल भाषा शैलीको प्रयोग प्रस्तुतिमा परिपक्वता र वस्तु तथा सेवाको बारेमा सही जानकारी दिने सामग्री निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दछ। कुनै वस्तु कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा कोरोना के कारण अर्थतंत्र में पड़ल पीड़ा के न्यूनीकरण करबाक लेल निजी व्यवसायी गंभीर रहल बतौलनि। ओ कोरोना के कारण विज्ञापन क्षेत्र सेहो समस्या में पड़ला के कारण से सरकार आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराव पड़बाक
धारणा रखलेन। हामीले सम्पूर्ण उद्योगिक व्यवसायहरूले यसमा ध्यान पुर्याउनु पनि जरुरी छ। मलाई हेक्का छ कि कोभिडको कारण विज्ञापन व्यवसाय अति प्रभावित क्षेत्र छ। हामीले मिडियालाई अति प्रभावित क्षेत्रमा त राख्यौँ, तर विज्ञापनलाई हामी अति प्रभावित क्षेत्रमा राखेका छैनौँ। यसलाई चाहिँ हामीले न्यून प्रभावित सूचीमा मात्रै राखेका छौँ, जुन कुनै पनि हिसाबले न्यायसङ्गत छैन। त्यसैले गर्दाखेरि विज्ञापन व्यवसायले पनि अति प्रभावित जस्तै जुन सुविधाहरू पाएका छन् त्यो पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी निजी क्षेत्रले माग गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम में सरोकारवाला सब नेपाल के विज्ञापन बाजार के व्यवस्थित कर प्रवाह में जोड़ देने छल। विज्ञापन ऐन 2076 जारी कैल गेल 2 वर्ष पूरा भेल अवसर में विज्ञापन दिवस मनाओल गेल। डॉक्टर हर्ष बहादुर बुढ़ा मगर स्मृति प्रतिष्ठान से विभिन्न स्रष्टा सबके सम्मान तथा पुरस्कृत किया। डॉक्टर हर्ष बहादुर बुढ़ा मगर के 94वें जन्म जयंती के अवसर में आज काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच प्रतिष्ठान विभिन्न स्रष्टा सबके सम्मान तथा पुरस्कृत करने। अभिनंदन 2076 से समाजसेवी तथा साहित्यकार शेरबहादुर गुरुङ, समाजसेवी वंदना राणा, कवि कथाकार विवश पोखरेल, समालोचक डॉक्टर पुष्कर राज भट्ट लगायत के सम्मान तथा पुरस्कृत किया गेल छल। तहिना अभिनंदन 2077 से प्राज्ञ डॉक्टर ज्ञानु पांडे, गीतकार डॉक्टर बम बहादुर थापा, उपन्यासकार शंकर भारती, यात्राकार डॉक्टर दामोदर पुडासौनी लगायत के सम्मान तथा पुरस्कृत किया गेल छल। कार्यक्रम में विभिन्न विधा के विज्ञ तथा उत्कृष्ट व्यक्तित्व समाजसेवी लगायत के सेहो सम्मान आ पुरस्कृत किया गेल छल। कार्यक्रम में हर्ष बहादुर बुढ़ा मगर स्मृति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्राज्ञ उन्नति बोहरा कला साहित्य के थप उजागर आ विकसित कर प्रतिष्ठान काज करैत आयल बतौने छलखिन। इंडिया इंडिपेंडेंस मेडल, सैन्य सेवा मेडल, जम्मू कश्मीर जस्ता सैनिक मेडलबाट आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट अफ एजुकेसन परीक्षा 2009 सालमा पास गर्नुभएको थियो, जसलाई मेट्रिक पासको मान्यता प्राप्त थियो। त्यसपछि प्रमाणपत्र तह इलाहाबाद कलेजबाट 2016 सालमा, स्नातक आग्रा विश्वविद्यालय भारतबाट 2019 सालमा उत्तीर्ण गर्नुभयो। त्यस्तै गरी 2023 सालमा राजनीति शास्त्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक। कार्यक्रम में प्राज्ञ बोहरा के कृति तथा सीडी लोकार्पण किया गेल। वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आब लेट निकक अब 2-3 घंटा भित्रै राजीनामा देव प्रभाग बताउने। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आई काठमाडौँ में केने साक्षात्कार में हो न्यायालय आ व्यक्तिगत क्षति रोकबाक अछि तत्काल प्रधान न्यायाधीश राजीनामा देव प्रभाग बताउने। श्रेष्ठ एखन के प्रधान न्यायाधीश सब पद के गरिमा के कायम कर नहीं सकल सेहो गंभीर आरोप लगलैन। वो जूनियर न्यायाधीश के साथ में लक महत्वपूर्ण फैसला करवा काम सेहो प्रधान न्यायाधीश के ने जिक्र कलैन। तैना पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान एखन के अवस्था में न्यायालय के साख बचेबाक लेल प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निकास देव प्रभाग बतौलैन। प्रधान न्यायाधीश कार्यपालिका संग भागभण्डा खोजने विषय में सेहो प्रश्न उठल उनकर कहब रहल। साक्षात्कार में वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल प्रधान न्यायाधीश जबरा अपन स्वेच्छा से राजीनामा दिलक त अलग बात रहल, मुदा कियो मांगते में प्रधान न्यायाधीश राजीनामा देव नहीं हेबाक धारणा रखलैन। प्रधान न्यायाधीश जबरा के सवाल में कोनो एकटा विषय के देख कर हट परत या नहीं परत से नहीं हाथ हुनकर कहब रहल छ। दलबाहेक अरूले चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्ने गर्छ गर्दैन। अब प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिक नियुक्ति गर्न भागभन्दा गइसकेपछि अब त्यो प्रधान न्यायाधीश जस्तै राजनीतिक दलको हैसियत यता न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा पनि उहाँका चाहिँ कमजोरीहरू भएको छन्, अनियमितता भएको छ भन्ने छ, भ्रष्टाचार बढिया छ भन्ने छ, फैसला गर्ने कुरोमा, पेशी व्यवस्थापन गर्ने कुरोमा, बेन्च खडा गर्ने कुरोमा कमजोरी छ। जति बस्नुभयो त्यति धेरै क्षति हुन्छ। पालिका विवादित नेतृत्वको आधारमा सञ्चालन हुन सक्दैन। उहाँले त्यो पद राजनीतिक पद होइन, त्यो संवैधानिक पद हो। उहाँले विभिन्न चरणमा आफ्ना जिम्मेवारी पुरा गर्दै आउनुभयो र यो चरणमा आइपुग्दा उहाँमाथि विभिन्न चरणमा आरोप लाग्दै आएको र यो चरणमा आइपुग्दाखेरि पनि अझै उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो विवादका विषयहरू उहाँमाथि उठेका प्रश्नहरूलाई उहाँले नजरअन्दाज गर्नुभयो भने उहाँलाई निश्चित रूपमा थाहा छ बारले कस्तो कदम चाल्छ
र राजनीतिक पार्टीहरू पनि बाध्य भएर उहाँको बारेमा गम्भीर रूपमा चिन्तन मनन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। साथ नगरिकन आफ्नो निजी स्वार्थको लागि, आफ्नो निजी चिन्तन, आफ्नो निजी व्यवहारलाई जुन उहाँले प्राथमिकता दिएको भन्ने कुरो जुन गम्भीर उहाँमाथि चाहिँ अहिलेको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश कुन राजनीतिक आस्थाको आधारमा नियुक्ति हुनुभएको थियो, उहाँको नियुक्तिलाई पनि हेर्नु पर्यो। आइरहेको छ बाहिर, यहाँभन्दा बढी म के अरे यहाँहरू समक्ष राख्दिनँ। त्यसले गर्दा राजनीतिक आस्थाको रूपमा काम गरिरहेका मान्छेहरू जुडिसियरीमा गएकाहरूले त्यो जुडिसियरीको डिग्निटीलाई कायम गरेका छन् भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो। मेरो मान्यता चाहिँ त्यो होइन। वरिष्ठ अधिवक्ता परशुराम कोइराला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा राजीनामा दक फेस सेव कर प्रभाग धारणा रखलें। 14 न्यायाधीश फुल कोर्ट में नहीं जाए कहना कोई प्रश्न रहल से वो बताने छलखें। नेपाल बार एसोसिएशन प्रधान न्यायाधीश न्यायिक नेतृत्व में असफल भेल कहे निकास देव प्रभाग निष्कर्ष निकाल। आई बैसल बार के बैसार प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिका संभाल नहीं सकल कहे निकास देव प्रभाग निष्कर्ष निकालने बार के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ जानकारी दिलें। न्याय प्रशासन के मुख्य जिम्मेदारी भेल प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिका भित्र असफल भेल बार के ठहरल वो बतौलें। अब न्यायपालिका के थप बंदी बनाबने हेबाक श्रेष्ठ बतौलें। अध्यक्ष श्रेष्ठ रेप दिन भेल सहमति अनुसार प्रधान न्यायाधीश फुल कोर्टे राखा नहीं सकल धारणा रखलें। तहिना प्रधान न्यायाधीश अपने सहकर्मी न्यायाधीश के सेहो विश्वास में लेब नहीं सकल वो बतौलें। बार मंगल दिन बार के सदस्य उपत्यका में रहल पदाधिकारी सलाहकार आ पूर्व पदाधिकारी बीच बृहत विमर्श करबाक निर्णय कहने श्रेष्ठ जानकारी दिलें। अवस्था में न्यायपालिका को रूप में जन आस्था कायम राख्नको लागि सफल हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आज त्यसपछि हामी बिहान 11 बजेदेखि बैठकमा छलफल गर्यौं। त्यहाँबाट फेरि आज पनि छलफल हुन सक्छ कि न्यायपालिकाको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो बीचमा फेरि छलफल हुन सक्छ कि भने पर्ख्यौं, आएन। कुनै कुराहरू आएन, रेस्पोन्स आएन। नसकेपछि हामी निष्कर्षमा के पुग्यौं भन्दाखेरि न्याय प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रधान न्यायाधीशले अब उहाँले सम्हाल्न सक्नुहुन्न। ऐसा पहले आइए बैसल सर्वोच्च अदालत के 13 गोट न्यायाधीश सबके विचार मंगल दिन भिनसर 11:30 बजे प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के भेट कर अपन संयुक्त बात रखबाक निर्णय केलक। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आई फुल कोर्ट बजौने रहितो न्यायाधीश सब बहिष्कार करबाक निर्णय केने छल। न्यायपालिका में देखल गई विकृति विसंगति अंत कर नहीं सकल आरोप प्रधान न्यायाधीश ऊपर रहल। नेपाल सरकार के अमेरिकी सरकार आज कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप फाइजर प्रदान केलक। आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर रोशन पोखरेल के अमेरिकी सहयोग नियोग नेपाल के निर्देशक सेपीडे के भानसाड हस्तांतरण के लिए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पोखरेल खोप से कोरोना वायरस नियंत्रण और रोकथाम कर सरकार के सहयोग हाथ बतौलें। वो अमेरिका उपलब्ध कराने खोप 12 वर्ष से ऊपर के दीर्घ रोगी के लगाल जवाब जानकारी दिलें। नेपाल के अमेरिका 1,06,20 मात्रा खोप उपलब्ध करौलक। वो खोप कोवैक्स सुविधा अंतर्गत अमेरिका उपलब्ध करौने। ऐसा पहले अमेरिका नेपाल के जॉनसन एंड जॉनसन खोप उपलब्ध करौने छल। सरकार बाल बच्चा के अमेरिका से 60 लाख मात्रा फाइजर आ 40 लाख मात्रा मोडर्ना खोप लेबाक तैयारी कर। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।